मेरे करियर के मैं 6 साल की थी। मैं जब 6 साल की थी, मैं मेरे पिताजी के पास गई और मैंने उनको बोला, पापा जादू करना है। पापा ने बोला जा जाके पढ़ाई कर। तो थोड़े दिन बाद मैं फिर से उनके पास गई, फिर से कहा पापा जादू करना है। पापा ने कहा जा जाके पढ़ाई कर। अच्छा, वो जिद्दी, मैं भी जिद्दी। मैं फिर से गई, फिर से कहा पापा। मैं तो मतलब छोड़ती नहीं ना चीजों को, तो मैं तब तक जाती गई जब तक उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और एक दिन आया जब उनको लगा कि यार ये जो लड़की बोल रही है, शी इज सीरियस अबाउट इट, शी रियली वांट्स टू डू इट। तो उन्होंने मुझे बोला जादू करना है तो स्कूल पार्टी में नहीं, बड़ा स्टेज शो करना है, करेगी? मैंने कहा करूंगी। तो मेरे परिवार में कोई जादूगर नहीं है। मम्मी पापा बिजनेसमैन, सब गुजराती तो बिजनेस करते हैं। बहुत टाइम लगा मेरे को जादू सीखने में, क्योंकि मैं 6 साल की थी। हमने बहुत लोगों को ढूंढा, सेट वाले ढूंढे, म्यूजिक वाले ढूंढे, इक्विपमेंट्स बनाने वाले ढूंढे। जादू की खुद ने हम लोगों ने समझ ली, क्योंकि हमारे घर में पिक्चर गाने तक लोग नहीं देखते थे। और 10 महीने लगे एक पूरा बड़ा स्टेज शो बनाने में। और उसके बाद 7 साल की उम्र में 22 अक्टूबर 1997 में मैंने मेरे लाइफ का पहला स्टेज शो किया। और उसके बाद मीडिया ने अच्छा बोला, लोगों ने अच्छा बोला, तो मेरा जो जादू का दौर है वो चल पड़ा। फिर मैं बॉम्बे में शो किए, मैं इंडिया के बाहर गई, वापस आई, और अब मैं सिर्फ शोज करती थी हर जगह जहाँ जहाँ लोग मुझे बुलाते थे। मुझे नहीं पता था कि वो एक शो करने से मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, आज यहाँ पर खड़ी होकर जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, पता है सबसे पहली सीख मुझे अपने जीवन से क्या मिलती है? सबसे पहली सीख ये मिलती है कि आप जो भी उम्र के हो, आप 6 साल के हो, 16 के हो, 26 के हो, 50 के हो, 60 के हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। लोग आप पे भरोसा तब करेंगे, लोग हम पे भरोसा तब करेंगे जब हम अपने आप पे भरोसा करेंगे। इस दुनिया में 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। देयर आर मोर देन 7 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ। इन 7 बिलियन लोगों में से एक भी व्यक्ति आकर आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप खुद की मदद नहीं करते। वो 6 साल की लड़की को भी अपनी मदद खुद ही करनी पड़ी थी। किसी ने मेरे पिताजी को आके बोला नहीं था कि इसको जादू सिखाओ, मुझे जिद पकड़ के बैठना पड़ा था। तो जब हम खुद के लिए नहीं बोलेंगे, कोई भी हमारे लिए बोलने नहीं वाला। तो ये दौर शुरू हो गया, मैं जादू कर रही हूँ, मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रही थी, मैं शोज कर रही थी। और यहाँ ना मुझे मेरे जीवन के सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। मतलब 6 साल की लड़की, 7 साल की लड़की, 8 साल की लड़की बड़ा शो कर रही है, अपने 2 टुकड़े कर देती है, किसी को हवा में उड़ाती है, जला देती है। तो जो हमारी ऑडियंस है ना, उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। मैं कानपुर में शो कर रही थी। शो के बाद मेरे को मुझे लोग मिलते, ऐसे कोई बीमार था, मुझे बोलते आप जादू से हमें ठीक कर दीजिए। मैं कैसे ठीक करूँगी? अभी मैं 9 साल की हूँ, आप बड़े लोग हो, आप ज़्यादा समझदार हो। मैं राजस्थान में हूँ, वहाँ पर एक जयपुर की बात है, वहाँ पे चोरी भी थी। जयपुर सिटी में कोई चोरी भी होगी, मुझे नहीं पता। मेरे पास लोग आते, मुझे बोलते आप जादू से बता दीजिए चोरी किसने करी है। मैं सोचूं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मतलब थोड़ा तो सोचो। लेकिन नहीं, मेरे को इतने इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, जिसने मुझे जादू के अलावा और भी बहुत कुछ बनाया और सिखाया। वो इंसिडेंट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। मैं नासिक में थी, 12 साल की थी, नासिक महाराष्ट्र में अपने शो कर रही थी। शो खत्म हुआ। शो के बाद मेरे लोगों ने मुझे अंदर आके बोला, सुहानी ऑडियंस में एक व्यक्ति आपको मिलने आए हैं, आपसे कुछ बात करनी है। तो मैं गई। स्टेज यहाँ पर था, वो बंद था, और हॉल में वो व्यक्ति और मैं बैठे थे। तो जब मैंने उनको, मैं 12 साल की थी, तो बहुत छोटी थी, समझ इतनी नहीं जितनी आज। तो मैं जब उनको देखी तो थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि ऐसे बहुत दाने थे चेहरे पे, यहाँ पर कुछ था, वो चल नहीं पा रहे थे बहुत। ही एक्चुअली ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड्स मी। तो मैंने उनको बोला बैठ जाइए अंकल, बैठ जाइए। मैं बैठ गई। अब वो बोलने की कोशिश कर रहे, उनके मुंह से आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही है। और मेरे मन में सोच रहा है, यार मैं कहाँ फंस गई, क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे क्यों मिलवा रहे हो इनसे।
पर वो किसी तरह बात करते हैं, तो मुझे समझ पड़ता है कि उन्होंने मस्कीटो रिपेलेंट पी लिया है, मच्छर मारने की जो दवाई होती है उन्होंने वो पी लिया था। उनको जीवन जीने की इच्छा नहीं है, उनको बहुत सारी बीमारियां हैं शरीर में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई एम हिज लास्ट होप टू लिव लाइफ। वो मेरे को आके बोलते हैं कि मैं उन्हें जादू से ठीक कर दूं, और अगर वो मैं नहीं कर पाई तो उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी, वो ब्रिज पे जाके कूद जाएंगे। सो आई वॉज स्कैर्ड, मैं घबरा गई, मैं थोड़ी डर गई। लेकिन उसके अलावा मुझे गुस्सा आया मेरे स्टाफ के ऊपर कि यार तुमने मुझे यहाँ क्यों बैठाया है, मैं फंस गई, मुझे नहीं पता क्या करने को, कि जादू तो एक कला है, मैं इसको थोड़ी ठीक कर सकती हूँ। लेकिन अब मेरे आसपास कोई नहीं जिसको मैं डांट भी सकूं, तो मैं करूं तो क्या करूं। तो मेरे मन में एक ही विचार है, यार इसको यहाँ से कोई हटाओ, बिकॉज मैं घबरा चुकी हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, तो वो जा तो सकता था नहीं, तो मैं क्या करूं। मेरे मन में आया एक विचार, मेरे को जादू करना आता है, तो मैंने क्या किया, मैंने जादू से उसके सामने से पानी हाथ से निकाला, और वो मटका दही होता है ना, दही खाते हैं हम, तो वो मटका पड़ा था वहाँ पर, तो मैंने उधर से उठाया मटका, पानी मटके में डाला, उसके सामने जादू करके पानी निकाल के पानी मटके में डाल के मैंने उसको दिया, और मैंने अंकल को बोला सर आप पियो, आपको अच्छा लगेगा। सर ने पानी पिया, कुछ ऐसे ऐसे करने लग गए, अनईजी साइलेंस, मेरे को उनसे ज़्यादा डर लग रहा था। 10 सेकंड के बाद वो मुझे बोलते मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं क्या करा, मैंने थोड़ा और पानी ऐसे जादू करा उनके सामने, ऐसे सब किया, और ऐसे उनके सामने और पानी निकाला, ऐसे मटका भर दिया, छोटा सा भर दिया, उनको दिया, और उनको मैंने बोला देखो अभी आपको हंसी आएगी वो सुनने पर कि मैंने क्या बोला था, लेकिन मैं ये आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में ये बोला था, क्योंकि 12 साल की उम्र में मेरी उतनी ही समझ थी। मैंने पानी का मटका भर के उनको दिया और बोला सर सुबह 2 घूंट लीजिए, रात को 2 घूंट लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। देखो डॉक्टर से ऐसा ही सुनते हैं ना, तो मेरे को उतना ही मैंने दिया, आप पियो। वो खुश, वो गए, किसी तरह गए, मुश्किल से गए थे बट गए। और मैं चिल्लाई ऐसे लोगों को मेरे पास भेजा मत करो। अब नासिक में महाराष्ट्र के टूर पे हूँ, तो मेरा नासिक खत्म हुआ, उसके बाद मैं औरंगाबाद गई, अमरावती गई, अकोला गई, से मैं शोज कर रही थी। तो मेरे को याद है जब मैं अकोला में थी, वहां पर मेरे को एक पोस्ट कार्ड आया मराठी में लिखा हुआ, ये करीबन 2-2.5 महीने के बाद की बात है। एक पोस्ट कार्ड आया मराठी में लिखा हुआ, ट्रांसलेटेड टू, मैं आपको नासिक में मिला था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को आपके पानी ने ठीक किया, मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, आपने मेरा जीवन बचा दिया। अबे क्या थैंक यू। लेकिन क्या मैंने उसका जीवन बचाया था? नहीं, मैंने उसको दिया था पानी जो वो रोज पीता होगा, वही पानी था, उसमें और कुछ अलग नहीं था। लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी बच गई। एंड दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी, मैं कोई किताब से पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ। इस इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि मुझे लगा अगर वो आदमी बच सकता है तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने तो उसको पानी दिया था जो वो रोज पीता था, लेकिन उसके मन में उसने उसको कुछ और ही मान लिया। साइकोलॉजी की क्लास में जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, वो मेरी लाइफ में 12 साल की उम्र में मैंने लाइव देखा था, एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता था, बोलता था मेरी बीमारी ठीक कर दो, जादू तो छोड़, मैं उसको बैठाती थी, 1 घंटे का लेक्चर देती थी कि सब आपके माइंड में है, सब आपके सोच में है और कुछ नहीं है। आई यूज्ड टू लेक्चर देम। तो एक बार मेरे फादर आए, मुझे बोला यार अपने जो तेरे विचार है उन पे किताबें लिख। अब मेरे डैडी है ना बड़े मस्त है, वो मुझे आके बोल देते तू किताब लिख, लेकिन मैं स्कूल नहीं गई हूँ तो मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं 14 साल की हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, पापा के बोलते किताब लिख। ना कैसे लिखूँ? हिंदी बोलती बहुत अच्छा हूँ, हिंदी लिखना नहीं आता, इंग्लिश लिखना आता है पर इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो फिर किताबें लानी शुरू हुई, पढ़ना अपने आप, मेरे को कई स्कूल कॉलेज नहीं गई बट अपने आप पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश मैथ्स साइंस, तो धीरे धीरे अपनी भाषा बढ़ाई। लेकिन ये जो मैं किताबें लिख रही थी, लोगों से मिल रही थी, ये जो अनुभव मुझे मिले, उसके द्वारा जो सोच मेरी बनी, मुझे लगा कि पहले तो मुझे लगा कि यार हमारा देश बड़ी अंधविश्वास बातों में फंसा हुआ है।
करेक्ट। मैं मॉर्निंग में करीबन आधा घंटा मैं शिव खेरा जी का सुन के बाहर गई थी, तब आई थिंक उन्होंने भी इस चीज़ पे बहुत एम्फोसिस किया था कि मेरे को भी वही लगा था जब मैं 14 साल की थी, 12 साल की थी, यार हमारा देश कितना अंधविश्वास में बात करता है, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, उनको लगता है कि वो ठीक हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। फिर मैं इंडिया के बाहर शोज करने गई तो मुझे लगा यार ये हमारे देश में नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में ऐसा ही चलता है, लोग अपने खुद के बिलीफ सिस्टम्स में फंसे हुए हैं। और फिर मुझे लगा इसका तो कुछ करना पड़ेगा, और तब से मैं मेरे लेक्चर्स में, बातों में इसके बारे में बताना शुरू किया।